हेलो फ्रेंड्स, फोर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिला। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। आज हम यू वर्सेस देम करते हैं, बिकॉज आपकी भी एनर्जी मैंने बहुत दिनों से चेक नहीं की है। तो देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। अगर आपसे एनर्जी जो होती है वो मैच करती है तो आपके पर्सन की एनर्जी भी मैच करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एनर्जी मैच ना करे तो फिर रीडिंग चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि फिर रीडिंग चांसेस कम है कि आपसे मैच करे। लेकिन स्टिल अगर आपको मन कर रहा है देखने का तो देखो, हो सकता है कोई मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। आज हम यू वर्सेस देम करेंगे। तो पहले आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। बिहेवियर को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है। किसी का बिहेवियर पसंद नहीं है, किसी एक का, या फिर हो सकता है दोनों को ही एक दूसरे का बिहेवियर पसंद नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमार, किसी की बीमारी हो सकती है किसी तरीके की, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ओवर थिंकिंग, यही हो सकता है, सिकनेस है, किसी की बीमारी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा, ठीक है। बिहेवियर, सिकनेस, ओवर थिंकिंग एंड एंग्री। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सैड, दुखी है यहाँ पर। ओके, वेटिंग गेम, ओके, इंतजार चल रहा है रिलेशनशिप में। बिहेवियर के बदलने की प्रतीक्षा कर रहा है कोई, या किसी तरीके की वेटिंग गेम है यहाँ पर। गुस्सा है, दुख है, ओवर थिंकिंग है, सिकनेस है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की पहले आपकी देख लेते हैं। अच्छा, पहले आपकी एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद आपके पर्सन की देखेंगे। ओके, फोकस करिए। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो को स्टार्टिंग में लाइक करने से आपकी एनर्जी हमारे साथ चैनल हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है इनके दिल दिमाग, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या है इनके माइंड में फितूर, सब कुछ बताइए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, क्या कुछ चल रहा है इनके माइंड में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ये हो तो कंफ्यूज, कभी तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद वाली सिचुएशन है, ठीक है। और कभी है याद, फिर इंतज़ार, फिर रिग्रेट, और फिर घर बसाने का सपना। मतलब यहाँ हिमालय पे जाने वाली स्थिति है और यहाँ घर बसाने का सपना। तो आपकी स्थिति डावाडोल है, ठीक है। अब ये भाई ये भी हो सकता है कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है, कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी हो सकती है। मतलब ये हो सकता है कोई प्यार मोहब्बत से किसी का भरोसा उठ गया, अभी इमोशंस के बारे में नहीं सोचना, प्यार मोहब्बत के बारे में नहीं सोचना। कुछ लोगों को घर बसाने के बारे में सोचना है, ठीक है। एकदम कंट्रास्ट।
दूसरी तरफ ये हो सकता है कि आपकी खुद की एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के लिए जो है ये कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप अपनी ज़िंदगी में सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, जहाँ पर आपको ये लग रहा है कि या तो आप इस रिलेशनशिप से, इमोशंस से दूर हो जाए। मैं एक चीज़ बोलूँगी यहाँ पे कि आप इमोशन से मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग हैं आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज़ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो आप इस वक्त इमोशनली काफ़ी डिटैच्ड हो, इमोशनली आप काफ़ी स्टेबल कहना चाहिए, मतलब इमोशंस के बारे में है ही नहीं, प्यार मोहब्बत के बारे में अभी आपका सोचना नहीं है, बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके मन में इस वक्त नहीं चल रही हैं, ठीक है। इन चीज़ों को लेकर के आप फैंटेसाइज नहीं कर रहे हो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी किसी रोमांटिक फीलिंग को नहीं दिखाता है, एक अच्छे समय को याद करने को दिखाता है, एक नॉस्टैल्जिक, मतलब कोई बचपन का दोस्त मिल गया, ठीक है, कोई ऐसे इंसान से मुलाकात हो गई जिससे कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई, ये उस तरीके का होता है। तो पुरानी यादें ताज़ा होने का मतलब, नॉस्टैल्जिक फील करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कोई लविंग पर्सन या रोमांटिक फीलिंग ही होगी, ठीक है। किसी के साथ बिताया हुआ अच्छा समय याद आया, या फिर अपना ही डिफरेंट लोगों के साथ बिताया हुआ अच्छा समय, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कि जिस इंसान से इमोशनली अभी एक दूरी बनाई हुई है, इमोशंस किसी के लिए भी नहीं है, इमोशंस अभी ये दूरी बनाई हुई है, अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि लेकिन मिस कर रहे हो उसी इंसान को जिससे इमोशनली दूरी बनाई हुई है। वेटिंग एनर्जी है, यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अब ये वेटिंग डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगी, या तो किसी के लिए घर वालों के मान जाने के लिए होगी, किसी के अपने सेटल हो जाने को लेकर के होगी, किसी के बिहेवियर में किसी तरीके के चेंज को लेकर के होगी। तो ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे कि वेट चल रहा है। रिग्रेट जरूर है किसी के प्यार खो देने का, इसका मतलब है, रिग्रेट का मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी आपकी तरफ से काम मेरा बोलने का, चिट्ठियाँ लिख दिया करूँ, मैसेज टाइप कर दिया करूँ, बिकॉज बोलना पॉसिबल ही नहीं हो रहा, कोई ना कोई कलेश बना ही रहता है मेरा। खैर, रिग्रेट है प्यार के खो देने का, किसी खास इंसान के प्यार को खो देने का रिग्रेट है। हो सकता है आपको रिग्रेट इस बात का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है रिग्रेट इस बात का हो कि सामने वाले का प्यार खो दिया अपनी गलती की वजह से। अपनी इस बात पे भी रिग्रेट हो सकता है कि आपने उस इंसान से प्यार किया जिस इंसान ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, ठीक है, और वो आपके प्यार को ठुकरा के चला गया और आप उसी की तरफ देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में बाकी लोग नहीं हैं जो प्यार नहीं करते, आपसे करते हैं, बट आप वहीं पे एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट तो नहीं, उन चीज़ों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ आपके प्यार की कदर नहीं हुई, ठीक है। उन चीज़ों के, उनके बारे में नहीं सोच रहे हो जिन लोगों ने आपको प्यार किया, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, उन रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर पे हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप, जिन लोगों ने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, जो खो गया, जो मिला नहीं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। फिर चाहे आपकी गलती से किसी का प्यार आपने खोया हो या आपने किया जिस इंसान से, उसने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की। एक हैप्पी फैमिली, अपना घर बसाने का सपना ज़रूर है, लेकिन एक प्यार भरा घर, ठीक है, एक ऐसा घर जहाँ पे प्यार हो, बहुत सारा बच्चे हों, एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए। चाहे बेशक बहुत बड़ा घर, बहुत लग्जरी नहीं चाहिए, बट एक घर चाहिए, एक पर्सन चाहिए साथ के लिए। उसके लिए कहते हैं ना कि जंगल में भी रह लेंगे तो हम खुश रह लेंगे, हमें कुछ और मिले ना मिले, वो तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। ये आज गाने पता नहीं क्यों मुझे बड़े याद आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। पुराने गाने सुन सकते हो, अच्छे लगते हैं रात में। कितने लोगों ने सुना है रेडियो पे गानों को, जो बहुत खूबसूरत पुराने गाने होते थे, बहुत अच्छे लगते थे। मैं जब टीनेज थी तो मैंने बहुत सुना, बुढ़ापे में सुनना बंद कर दिया, टीनेज थी तब मैं सुना करती थी, अब मैं सुनती हूँ रैप। खैर अब तो मैं कुछ भी नहीं सुनती हूँ, पहले सुनती तब टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग एनर्जी है यहाँ पे आपकी, इस वजह से कि आप सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हो कि इस वक्त आपके लिए क्या बेहतर रहे, क्योंकि आपको ये चाहिए। म्यूचुअल लव की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक। आप एक ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, या मतलब अगर है कोई तो वहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, या अगर नहीं है कोई इन केस, तो उस वक्त जहाँ आपको सेटल, तो वह ऐसा इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, जो इंसान आपसे उतना प्यार करे जितना आप उससे करते हो ना, उससे ज़्यादा वो इंसान आपसे प्यार करे। सोलमेट वाली वाइब्स है यहाँ पर डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर इंसान से आप मैरिज करना चाहते हैं बट वहाँ पे चीज़ें हो नहीं रही,
ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बीच में राइवलरी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी में, फिर से प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों के बारे में पैशनेटिंग मतलब एक नई शुरुआत बेसिकली चाहते हो आप अपनी ज़िंदगी की, जिसमें थोड़ा सा कहते हैं ना एक्साइटमेंट के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। बट अभी फ़िलहाल तो स्टक हो, सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, ये है सिचुएशन आपकी। ठीक है, कंफ्यूज हो, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्या करूं, दिमाग से सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हो। इमोशंस के लिए आपने अभी ज़्यादा नहीं सोच रहे हो। कहीं कुछ बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक, किसी ने आपका दिल तोड़ा है बहुत बुरी तरीके से, कोई क्वीन ऑफ कप्स हो सकता है। आप बहुत इमोशनल हैं, अपने तक सीमित रहें, पर किसी ने कहीं से धोखा मिला है आपको, इस तरीके का आपको लगता है कि किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, तो ये तो है आपकी एनर्जी। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप रीडिंग देखिए, अदरवाइज रीडिंग को आप छोड़ सकते हो। और अगर फिर भी मन कर रहा है कि नहीं मुझे देखनी है, तो फिर ये ध्यान रखें कि रीडिंग में फोकस करें, पूरी रीडिंग पे फोकस ना करें। रीडिंग मैच कर भी सकती है और ज़्यादातर चांसेस है कि रीडिंग मैच ना करे आपसे, तो कोई खास मैसेज आपके लिए हो सकता है। ठीक है, उस मैसेज पे फोकस करना, उसे पिक करना। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। उसके बाद हम उनकी मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट देखेंगे, आपके लिए डिवाइन गाइडेंस देखेंगे, लव मैसेज देखेंगे, और याद रहा तो चॉम्स भी ले लेंगे। तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओ मम्मी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नंबर्स की अगर बात करें तो 1 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। जॉडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट रीडिंग अगर आप तक पहुंची है और रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जेमिनाई और लिब्रा की एनर्जी भी कंपैरेटिवली कम ही है, बट यहाँ पे एक्वेरियस है। अभी हम बॉटम चेक करेंगे या क्लैरिफायर लेंगे तो रीडिंग उसमें आ ही जानी है। तो सारे ही कार्ड अगर आप रीडिंग आप तक पहुंची है, रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। मतलब जॉडिक साइन को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल आपको लेकर के है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, होपफुल है, इन्हें भरोसा है एक दिन कि ये कर लेंगे सब कुछ। सपोज अगर अभी नहीं भी हो रहा है तो आपके पर्सन इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि इनको ये पता है कि एक दिन सब कुछ ऐसा ठीक कर लेंगे ये। ठीक है, या तो अपने आप सही हो जाएगा, नहीं हुआ
तो इन्हें खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। अगर आप इनसे प्यार नहीं कर रहे हो तो प्यार करने लगोगे, ठीक है। ये एक सोलमेट वाली वाइब्स आपके साथ में फील करते हैं और वही सोलमेट वाली वाइब्स चाहते हैं कि उसी तरह से आप बिहेव करो। जितना प्यार ये आपसे करें उतना आप भी इनसे करो, बल्कि ज़्यादा करो, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है इनके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत अपने काम पे ध्यान, मतलब आपका एक नाम हो सकता है सोसाइटी के अंदर। आप बहुत अच्छे से कपड़े बहुत अच्छे स्टाइलिश तरीके से पहनते हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है। आप बहुत मतलब खुद को बहुत बहुत स्टाइलिश तरीके से आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास पावर है। हो सकता है आपके पास कोई पेट हो सकता है, ब्लैक कलर की बिल्ली हो सकती है, डॉगी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपको देख रहे हैं कि आप बहुत चीज़ों को, आप सेल्फ लव करने वाले इंसान हो। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप सेल्फ लव करने वाले इंसान हो। आपको चीज़ों को हैंडल करना आता है बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी से बहुत प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंगमैन की सिचुएशन है। ये स्टक है। स्टक इसलिए है क्योंकि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए। ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। द सन की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ अगर ये हो तो इन्हें बच्चे हों, फैमिली हो, हर तरह की हैप्पीनेस होनी चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, यहाँ पर फन होना चाहिए, मतलब सब कुछ चाहिए, मतलब फुल लाइफ जीनी है एकदम अच्छे तरीके से। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं ट्रैवल करके, अगर दूर रहते हैं तो, और या फिर आपको बुलाना चाहते हैं, बट उसके पीछे कोई ना कोई मतलब है इनका, कोई ना कोई मकसद है। मुझे खुद ट्रैवल करके आपकी तरफ आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, बट इसके पीछे इनका कोई मोटिव है, बिना वजह नहीं है। किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन अगर आप ले रहे हैं ये, तो इसके पीछे की कोई स्ट्रॉन्ग वजह हो सकती है, मतलब हो सकता है, लालच हो सकता है। विशफुल है। ये आपको अपनी विश में मांगते हैं और साथ में इनको ये कॉन्फिडेंस है कि एक दिन सब कुछ ठीक कर लेंगे। सपोज अगर अभी सब कुछ नहीं भी ठीक चल रहा है तो ये होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी टावर की कंडीशन है, ठीक है। आपके साथ में टावर आया हुआ है, शायद रिग्रेट इन्हें भी है अपने किए पे, ठीक है। मतलब इन्हें भी इस बात का कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। इस बात का रिग्रेट इनको भी है। बहुत कंफ्यूज यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम की एनर्जी नहीं आई है, बट मैं कहूँगी कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट की वाइब्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही, सेम पे उस पे चल रही है। इसलिए आपके पर्सन जीत चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, नॉलेज इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन हो, एक प्रॉस्पेरिटी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब उधर स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे। ये चाहते हैं, ये किसी तरीके का नॉलेज इनको आया है, किसी तरीके की अवेकनिंग इनकी हुई है, जहाँ पे विजडम नॉलेज आया है इनको चीज़ों के बारे में, ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में एक धुआंधार जीत, मतलब बहुत अच्छी सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। प्रॉस्पेरिटी इनकी ज़िंदगी में स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। थॉट्स बहुत हैं इनके मन में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके बारे में बहुत ज़्यादा है। ये जब भी काम वाम करते हैं तो काम वाम बंद करके आपका चेहरा इनके माइंड में आ जाता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये। गिफ्ट की एनर्जी है। ये कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं या आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इनके लिए एक गिफ्ट हो। मिसिंग एनर्जी है। आप दोनों की एनर्जी ना काफ़ी हद तक म्यूचुअल है, मतलब एक दूसरे के लिए जैसा आप अपने पर्सन के लिए सोचते हो, आपके पर्सन भी ऑलमोस्ट वैसा ही आपके लिए सोचते हैं। क्लियर एनर्जी थी तो मैंने कुछ लिया नहीं, ठीक है। क्लैरिफायर लेने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, बिकॉज बहुत क्लियर एनर्जी थी। हमेशा क्लैरिफायर की ज़रूरत नहीं होती है, तो जहाँ ज़रूरत नहीं होती वहाँ नहीं लेते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वेल्दी मैन की एनर्जी है, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी है, ठीक है। 12 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर
आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, या तो आपको पैतृक तौर पे बहुत सारी संपत्ति मिली हुई है, या आपके पेरेंट्स वर्किंग हो सकते हैं जो आपको पैसा प्रोवाइड करते हैं, जहाँ से आपका आप मतलब आपके पास सब कुछ है, आप बहुत प्रिविलेज्ड हो आप। आपके पर्सन आपसे भी किस बनना चाहते हैं, ठीक है, ये वेल्दी मैन बनना चाहते हैं। इनके मन में ये है कि ये आपसे भी बेहतर बने, ठीक है। इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है कि ये पैसे वाले बनना चाहते हैं और आपसे बेहतर बनना चाहते हैं, ठीक है। और आपको पैतृक तौर पे संपत्ति मिली हुई है। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। फिर से एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस बहुत स्ट्रांगली दिखाते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पे एक नई शुरुआत होती हुई दिखा रही है। 0 नंबर 5 नंबर चेंज को दिखाता है। 0 नंबर एक ग्राउंड लेवल से आगे बढ़ने की एनर्जी को दिखाता है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक्चुअली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। बॉटम की एनर्जी है नो की, स्ट्रांगली नो। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। किसी के लिए अगर जी कई सारे लोगों के मन में 24/7 कोई ना कोई सवाल चल रहा है, शायद जिसका जवाब वो हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो उसका क्लियर जवाब है नो एंड क्लियर नो, ठीक है। अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों को डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, उन्हें छोड़ देने की ज़रूरत है, जाने दो वाली कंडीशन में आपको आना चाहिए। रोमांस आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से इस तरह से भी है कि आपके पर्सन डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि कोई सवाल आपके मन में है, अगर आप चाहते हो कि आप सपोज मैं एक सीन दे रही हूँ कि आप अपने पर्सन से मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये कंडीशन है कि आपके डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नो, क्लियर नो, ठीक है। अब ये सब चीज़ों के लिए, या फिर कोई और सवाल आपके मन में चल रहा है, तो वहाँ उस सवाल का जवाब जो है, या आपने अभी अभी पूछा, उसका जवाब है क्लियर नो। बाकी यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है, ठीक है। अबंडेंस यहाँ पे है, आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही, ढेर सारा पैसा, पावर सब आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंड चीज़ पेशेंट आपके लिए ये है कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। जाने दो वाली कंडीशन, कुछ चीज़ों को कुछ बातों को, कुछ भी मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके लिए वर्दी नहीं है, उनको लेट गो करने के बारे में सोचिए। लेट गो की एनर्जी है, रोमांस की एनर्जी, आपकी ज़िंदगी में रोमांस वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है डिवाइन की तरफ से, बट अबंडेंस आ रही है, रोमांस आ रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं लव मैसेज आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके व्यूअर्स के पार्टनर के मैसेज क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवरवेल्म्ड, होप, मिस्टेक्स, अनवर्दी, ठीक है।
आपके पर्सन कहना चाहते हैं द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। इस रिलेशनशिप की वजह से जो स्ट्रेस होता है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उससे वो खाली हो जाते हैं पूरी तरीके से। होप आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अभी भी होपफुल हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने अभी पूरी तरीके से गिव अप नहीं किया हुआ है। मिस्टेक्स आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उन्होंने जो भी गलतियां की हैं उसका उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है, उनकी गलतियां हैं और वो चाहते हैं कि काश वो अपनी गलतियों को सुधार पाते हैं। अनवर्दी यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप एक बेटर पर्सन हो उनके कंपैरिजन में। ठीक है, उनके कंपैरिजन में आप एक बेटर पर्सन हो, ऐसा उनको लगता है। वो अनवर्दी हैं, किसी काम के नहीं है आपके लिए, ऐसा लगता है उन्हें। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ये पास्ट की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दी कि ये कहना चाहते हैं सॉरी, अभी ये किसी और से प्यार करते हैं। आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। यस, मैंने बोला था, इसको देखने से पहले ही मैंने बोला था कि ज़्यादातर लोगों के केस में यहाँ पर आपके पर्सन ने पास्ट में ये चीज़ बोली होगी आपको कि सॉरी कि वो अब किसी और से प्यार करते हैं, बट अब आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई एम क्राइंग फॉर यू ओनली। अब वो कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ आपके लिए रो रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। चलिए डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्रे करो डिवाइन से कि आपको सही डायरेक्शन मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are overlooking some important details, so pay closer attention to what is going on। ठीक है, आपके डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, आज का जो एनिमल स्पिरिट है वो माउस है आपके लिए। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके आसपास में हैं, ठीक है, जिनको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, जिनको ठीक से देख नहीं रहे हो, जिन पे फोकस नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि उन पर एक अपना स्ट्रॉन्ग क्लोज़र अटेंशन देने की ज़रूरत है टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सो पे क्लोज़र अटेंशन टू व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको अटेंशन, ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। चार्म्स देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से या फिर आप हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन बताओ। बहुत कुछ आ गया आज तो। एस आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है या फिर किसी एक का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है। 222 की एनर्जी है, एक मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाला है। मिसिंग योर स्माइल, आपके पर्सन कह रहे हैं कि आपकी स्माइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इनर वर्क की एनर्जी है, यहाँ पर आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। योगा करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो। ठीक है, आई ये आपका नाम स्टार्ट हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकते हैं। एन सिन, 2 ऑफ कप्स एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोग, कोई को तो हो सकता है, एटलीस्ट कोई एक तो है जो ट्विन फ्लेम है। सॉन्ग है मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। लव की एनर्जी है। अगेन सेम टाइप का ही गाना है। मैं वो था मेरा दिल भी कितना पागल है, और ये है मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। सॉन्ग 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 ज़्यादा है। किसी की तरफ इंगेजमेंट रिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आ रही है तो कंग्रेचुलेशन। विर्गो, कन्या राशि, कन्या है यहाँ पर। एल ये आपका नाम हो सकता है, आपका या आपके पार्टनर का, या फिर आप में से किसी, ये कॉमन हो सकता है दोनों के नाम में। मिस यू, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं।
एक्वेरियस, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है आज। डिवाइन टाइम, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी डिवाइन टाइमिंग आएगी आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ये हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा हॉट हो, अपने अपने पर्सन को आप बहुत अच्छे लगते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।